अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को विरासत के बारे में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम विरासत की अहमियत के बारे में समझेंगे। इस्लाम में विरासत का कानून अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाया है, किसी इंसान का ये बनाया हुआ नहीं है। कुरान की सूरह अन-नसा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वारिसों के हिस्से मुकर्रर कर दिए और इसे अपनी हदें बताई है। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की तय की हुई हदें हैं और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करेगा, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहर बहती हैं। और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में दाखिल कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि विरासत को सही तरीके से तकसीम ना करना या किसी वारिस का हक मारना कबीरा गुनाह है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। विरासत तकसीम करने से पहले कुछ ज़रूरी काम है जो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो नंबर 1 पर है कफन दफन का खर्च। मरने वाले के छोड़े हुए माल में से सबसे पहले उसके कफन और दफन का जायज खर्च निकाला जाएगा। नंबर 2 पर है कर्ज की अदायगी। अगर मरने वाले पर कोई कर्ज है तो उसे अदा किया जाएगा। ये वारिसों का हक मिलने से पहले जरूरी होता है। नंबर 3 पर है वसीयत। अगर मरने वाले ने कोई जायज वसीयत की है तो उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन वसीयत का कुल माल में 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता और किसी वारिस के हक में वसीयत नहीं हो सकती। नंबर 4 पर है विरासत की तकसीम। जो मैंने आप लोगों को ये 3 काम बताए हैं, इन तीनों काम के होने के बाद जो माल बचे उसे वारिसों में बांटा जाएगा। इस्लाम में वारिसों के हिस्से हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। मैं कुछ आम सूरतों का जिक्र अब करूंगी। तो सबसे पहले है औलाद का हिस्सा, बेटा और बेटी का हिस्सा। अगर मरने वाले के बेटा और बेटियां दोनों हैं तो बेटे को बेटी से 2 गुना हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है, या 2 या उससे ज्यादा बेटी हैं तो उन्हें माल का 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर उनकी बेटी अकेली है, यानी कि कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा। माँ बाप का हिस्सा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर मरने वाले की औलाद है तो बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा। मरने वाले की औलाद है या एक से ज्यादा भाई बहन है तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। एक बहुत अहम मसला ये है कि अगर किसी शख्स का बेटा या बेटी उसकी जिंदगी में ही इंतकाल कर जाए तो क्या उनके बच्चों, यतीम, पोते पोतियों को दादा की जायदाद में हिस्सा मिलेगा? तो शरई उसूल क्या है, चलिए इसके हवाले से जानते हैं। अगर मरने वाले दादा का कोई और बेटा जिंदा है तो शरीयत के आम उसूल के मुताबिक यतीम पोते को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि उसूल ये है कि करीबी रिश्तेदार की मौजूदगी में दूर वाला महरूम हो जाता है। लेकिन इस्लाम यतीमों को बेसहारा नहीं छोड़ता है। दादा पर यह लाजिम है कि वो अपने यतीम पोते पोतियों के लिए अपने माल के 1/3 हिस्से में से वसीयत कर दी जाए। अगर दादा ने वसीयत नहीं की है तो कई इस्लामी देशों के कानून में वसीयत वाजिबा के तहत यतीम पोते पोतियों को उनके वालिद का हिस्सा दिला दिया जाता है। विरासत से जुड़ी कुछ गलतफहमी के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो नंबर 1 पर यह है कि बेटियों को हिस्सा नहीं देना चाहिए क्योंकि उनकी शादी में उनको दहेज दिया जाता है। ये ख्याल गलत है, ये सरासर गलत है और गैर इस्लामी सोच है। दहेज एक रस्म है जो इस्लाम में बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है, इसे पसंद नहीं किया गया है। जबकि विरासत अल्लाह का हुक्म है। शादी पर खर्च करने से बेटी का विरासत में हक खत्म नहीं होता।
नंबर 2 पर है सिर्फ बड़े बेटे का हक है आपकी विरासत में। तो ऐसा ख्याल करना भी बिल्कुल गलत है। इस्लाम में बड़े या छोटे बेटे का कोई फर्क नहीं है, सब सेम है, सभी बेटों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। नंबर 3 पर है सौतेली माँ या सौतेले भाई बहन। सौतेली माँ के सौतेले बच्चों की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। इसी तरह सौतेले भाई बहनों के अहकाम सगे भाई बहनों से अलग होते हैं।